हेलो एवरीवन। आज हम लोग का लेक्चर नंबर 5 है और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडुलस फंक्शन के बारे में। ठीक है ना। तो शुरू करने से पहले थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ कि अगर आप लोग आपको इस लेक्चर का पीडीएफ फॉर्म चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो वहाँ पे जाके आप इस लेक्चर का या फिर कोई भी लेक्चर मैं अपलोड करता हूँ तो उसका पीडीएफ फॉर्म आपको मिल जाएगा। और उसके साथ साथ अगर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए तो वहाँ पे भी मिल सकता है। तो आप ज़रूर जो टेलीग्राम चैनल है ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो लेक्चर होगा वो होगा मॉडुलस फंक्शन के ऊपर। टॉपिक क्या है? मॉडुलस फंक्शन। इसका और एक नाम भी है जिसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ठीक, तो इसका नाम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन क्यों है ना? एब्सोल्यूट का मतलब क्या है? हम लोग वहाँ पे साइन काउंट नहीं करते, है ना। हम लोग वहाँ पे साइन कंसीडर नहीं करते, राइट। जैसे अगर मैं बोलूँ मॉडुलस फंक्शन, सबको पता ही होता है कि क्या होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस ऑफ 2 इज 2, राइट। अगर मैं बोलता हूँ मॉडुलस ऑफ -2, इट इज अगेन माइनस ऑफ -2, दैट मीन्स +2। मॉडुलस फंक्शन का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आता है, राइट। इसके मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, है ना। तो जो मॉडुलस होता है ना, मॉडुलस क्या होता है? जब हम लोग मॉडुलस लिखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? मॉडुलस के अंदर जो भी फंक्शन होगा, मॉडुलस के अंदर जो भी फंक्शन होगा, अगर वो नंबर एक पॉजिटिव नंबर होता है, हमेशा एक बात याद रखना, मॉडुलस के अंदर अगर क्या है, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है तो इसको क्या करता है? एज इट इज बाहर आ जाता है, एज इट इज बाहर आ जाता है। लेकिन अगर एक नेगेटिव नंबर है, अगर एक नेगेटिव नंबर है, आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो अगर मॉडुलस के अंदर एक नेगेटिव नंबर है तो कैसे बाहर आएगा? एक नेगेटिव साइन के साथ, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव जो नंबर लिखा हुआ था, राइट। तो मॉडुलस फंक्शन क्या करता है? सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन अगर मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव है तो उसको एज इट इज बाहर निकलता है। अगर मॉडुलस के अंदर नेगेटिव है तो उसको एक नेगेटिव के साथ बाहर निकलता है, वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है यहाँ पे कि मॉडुलस ऑफ 2 इज 2, तो मॉडुलस ऑफ -2 कितना होगा? माइनस टाइम्स माइनस ऑफ 2, तो ये कितना हो जाएगा? +2। तो मॉडुलस ऑफ 2 एंड मॉडुलस ऑफ -2 बोथ आर +2, राइट। मॉडुलस ऑफ 0 इज 0, ओके। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि मॉडुलस ऑफ √3 - 11 क्या होगा? मॉडुलस ऑफ √3 - 11 क्या होगा? तो बच्चे मतलब ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं कि सर ये तो इसका तो साइन पता ही नहीं है, इसका साइन कैसे पता नहीं है? √3 - 11 का वैल्यू कितना होगा? √3 - 11 का वैल्यू कितना होगा? √3 मतलब 1 पॉइंट समथिंग, तो 1 पॉइंट समथिंग -11 इज ए नेगेटिव नंबर। तो ये जो नंबर लिखा हुआ है ये क्या है? एक नेगेटिव नंबर है। ये क्या है? एक नेगेटिव नंबर है। तो ये जो मॉड, जब मॉड हटेगा यहाँ से तो ये क्या आएगा? एक नेगेटिव साइन के साथ बाहर आ जाएगा। तो नेगेटिव ऑफ √3 - 11, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 11 - √3। थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा कि अगर मॉडुलस के अंदर एक पॉजिटिव नंबर है तो एज इट इज बाहर निकलता है, और मॉडुलस के अंदर एक नेगेटिव नंबर है तो वो एक नेगेटिव साइन के साथ बाहर आ जाता है, राइट। तो अगर मैं ऐसे बोल देता हूँ, एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अगर मैं ऐसे बोल देता हूँ कि मॉडुलस ऑफ x² + 4, मॉडुलस ऑफ x² + 4, तो मॉडुलस के अंदर क्या देखना होता है? उसका साइन क्या है, कैसा है। तो जब भी मैं x² + 4 देता हूँ, ये वैल्यू हमेशा क्या है? पॉजिटिव नंबर है, हमेशा क्या है? पॉजिटिव है। अगर एक पॉजिटिव है तो ये कैसे बाहर आएगा? एज इट इज बाहर आएगा, x² + 4 हो जाएगा। सिर्फ मॉड हट जाएगा, लेकिन जो अंदर लिखा हुआ है वो एज इट इज बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर है, राइट। अगर मैं ऐसे बोल देता हूँ कि x² - x + लेट्स से 5, इसमें देख लो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसका a क्या है? पॉजिटिव है, और इसका d क्या है? नेगेटिव है। इसका मतलब क्या? ये जो क्वाड्रेटिक है कैसा है? हमेशा पॉजिटिव है। अगर एक पॉजिटिव है तो बाहर कैसे आएगा? एज इट इज बाहर आ जाएगा। x² - x + 5, ये क्या होगा? एज इट इज बाहर आ जाएगा, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक अंदर लिखा हुआ है वो हमेशा पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव है। और पॉजिटिव नंबर के अगर दोनों साइड मॉड लगा हुआ है, या फिर पॉजिटिव नंबर अगर मॉड के अंदर आ गया तो वो एज इट इज बाहर आ जाता है, सिर्फ मॉड हट जाएगा, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगर मैं ऐसे बोल देता हूँ कि मॉड ऑफ x - 2, अब क्या बोलोगे? अब अगर यहाँ पे देखिए मैं बता सकता हूँ कि अगर x का वैल्यू 2 से बड़ा होगा, अगर x का वैल्यू 2 से बड़ा होगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगा, अगर x का वैल्यू 2 से छोटा होगा तो नेगेटिव होगा। तो मतलब क्या बोल सकता हूँ मैं? अगर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2
अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो ये वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो ये एज इट इज बाहर आ जाएगा, तो x माइनस 2 आ जाएगा। एट द सेम टाइम इसी में अगर x का वैल्यू लेस देन 2 आ गया, x का वैल्यू लेस देन 2 आ गया तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, तो ये क्या होगा, एक नेगेटिव साइन के साथ खोलेगा फिर। तो ऐसे करके हम लोग एक मॉड को डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, एक मॉड को डिफाइन करेंगे, है ना। तो जो बेसिकली जो डेफिनेशन है ना मॉड का जो डेफिनेशन है, तो अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, इसको लोग कैसे लिखते हैं कि एक्स जब एक्स पॉजिटिव होगा, एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, जब एक्स पॉजिटिव है तो ये सिंपली एक्स बाहर निकल के आ जाएगा। अगर x नेगेटिव है तो माइनस ऑफ एक्स, जब x लेस देन 0 होगा। अब देखो जो इक्वल टू है तुम इसमें भी लगा सकते हो, जो इक्वल टू है इसमें भी लगा सकते हो, इसमें भी लगा सकते हो, क्योंकि x इक्वल टू 0 जब होगा तो तब दोनों साइड 0 ही हो जाएगा, प्लस 0 भी 0 माइनस 0 भी 0 ही। तो इसमें कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है ना। तुम कहीं पे भी इक्वल टू लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी एक में लगा दो, ठीक है। हाँ, अगर इसी डेफिनेशन देखो, जो मॉड का जो मेन डेफिनेशन है वही है, जो मॉड का जो डेफिनेशन है वही है, ये मॉड का डेफिनेशन, ठीक है। तो अगर इस मॉड का डेफिनेशन के हिसाब से मैं क्या करता हूँ, लेट्स से जो पहले मैंने एग्जांपल लिया था मॉड ऑफ एक्स माइनस 2, उसी को मैं करता हूँ कि मॉड ऑफ एक्स माइनस 2। अगर मैं मॉड का डेफिनेशन के हिसाब से इसको देखूँ तो कैसे दिखना है कि मॉड ऑफ एक्स, अगर इसमें क्या करो, अभी इसको पूरे को एक्स मान लो तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2, जब x माइनस 2 क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, और माइनस टाइम्स x माइनस 2, जब x माइनस 2 क्या होगा, लेस देन 0 होगा, ठीक है। अब x माइनस 2 इसका मतलब क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और इसका मतलब क्या है, x इज लेस देन 2। तो बेसिकली सेम ही आ गया, ये दोनों को देख लो, ये दोनों क्या लिखा हुआ है, सेम ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो मेन बात क्या है इसमें कि हाउ टू रिमूव ए मॉड, है ना, हाउ टू रिमूव ए मॉड। टू रिमूव मॉड आपको क्या देखना होता है, टू रिमूव मॉड आपको क्या देखना होता है, मान लो एक मॉड के अंदर कोई एक एक्सप्रेशन है, आपको उस एक्सप्रेशन का साइन चेक करना है, उस एक्सप्रेशन का क्या करना है, साइन चेक करना है, चेक साइन, उस एक्सप्रेशन का क्या करना है, साइन चेक करना है, ठीक है। और हम लोग जनरली साइन कैसे चेक करते हैं, बाय वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, उस एक्सप्रेशन का साइन चेक कर सकते हैं, राइट। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल दे दूं कि लेट्स से x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5, है ना, इसको डिफाइन करना है। देखो डिफाइन करना और मतलब डिफाइन करने का मतलब होता है कि मॉड को हटाना, मॉड को रिमूव करना, है ना। डिफाइन, एक मॉड को डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मॉड को रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो जैसे एक मॉड को डिफाइन करना है तो उसका साइन पता होना चाहिए। अगर मैं इसकी साइन की बात करता हूँ ना कि x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5, इसका साइन कैसे चेक करोगे आप, बाय वेवी कर्व मेथड। कैसे देखते हैं, वेवी कर्व मेथड सबको पता ही होगा अभी, है ना। जैसे इसमें दो क्रिटिकल पॉइंट है 2 और 5। देखो अब यहाँ पे अंदर बस एक एक्सप्रेशन है x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5, आपको उसका साइन चेक करना है। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि साइन कैसे चेक करोगे आप, बाय वेवी कर्व मेथड, है ना। अगर x इज ग्रेटर देन 5 होगा तो ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा, अगर x 2 और 5 के बीच में होगा तो नेगेटिव होगा, अगर x लेस देन 2 होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ए भी नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो पॉजिटिव कब हो रहा है, पॉजिटिव कब हो रहा है, एक तो 5 से इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी से 2। तो जब x का वैल्यू 5 से इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी से 2 होगा, उस टाइम पे अंदर वाला जो एक्सप्रेशन हो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये एज इट इज बाहर आ जाएगा फिर x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5, कब, जब x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी। अगर ऐसा हुआ तो एक्सप्रेशन एज इट इज बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर x हो गया 2 और 5 के बीच में तो ये पूरा क्वांटिटी एक नेगेटिव क्वांटिटी है, और जब भी एक नेगेटिव क्वांटिटी होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, एक नेगेटिव साइन के साथ बाहर लाते हैं। तो माइनस टाइम्स x माइनस 2 एक्स माइनस 5, जब x बिलोंग्स टू 2 to 5, है ना। मैं ऊपर ही क्लोज लगा दिया, इसलिए मैं नीचे क्या कर रहा हूँ, ओपन लगा रहा हूँ, है ना। दोनों में तो क्लोज नहीं हो सकता है, किसी एक में क्लोज होगा, किसी एक में ओपन होगा। तो क्योंकि मैंने ऊपर ही क्लोज लगा दिया तो नीचे में क्या कर रहा हूँ, ओपन रख रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके एक मॉड को रिमूव किया जाता है, ऐसे करके एक मॉड को रिमूव किया जाता है, या फिर एक मॉड को डिफाइन किया जाता है। ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक मॉड को डिफाइन किया जाता है, ऐसे करके। इज इट क्लियर?
इज इट क्लियर? अगर मैं छोटा सा एक्सप्रेशन यहाँ पर दे दूँ कि मान लो कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मॉड ऑफ ए इक्वल टू माइनस है, इसका मतलब क्या समझोगे फिर? मॉड ऑफ ए इक्वल टू माइनस है, अगर मैं वैसे बोल दूँ कि मॉड ऑफ ए इक्वल टू माइनस गिवन है, व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपली यही है कि जो मॉड ऑफ ए, तो मॉड हटने के बाद ए के पहले एक नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ए जरूर क्या रहा होगा? नेगेटिव रहा होगा। इसका सिंपली मतलब यही है कि ए इज लेस देन इक्वल टू जीरो, ए इज लेस देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि मॉड ऑफ ए इक्वल टू क्या आ गया? माइनस ए आ गया, इसका मतलब ए इज लेस देन इक्वल टू जीरो, राइट? ओके, तो पहले क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं, हाउ टू रिमूव मॉड, है ना? उसके ऊपर क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं कि एक मॉड को कैसे रिमूव किया जाता है। क्वेश्चन यही है कि रिमूव मॉड, रिमूव मॉड, इसका मतलब मॉड को डिफाइन करना है, ठीक है? पहला क्वेश्चन क्या है? मॉड ऑफ x माइनस 5, दूसरा मॉड ऑफ x माइनस 3 बाय मॉड ऑफ x प्लस 2, तीसरा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 17, फोर्थ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, है ना? तो ये चार क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे और चारों में क्या करना है? मॉड को रिमूव करना है, बेसिकली मॉड को डिफाइन करना है, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि मॉड ऑफ x माइनस 5, है ना? अब क्लियरली इस टाइप का क्वेश्चन अभी भी दिखा, है ना, कि x अगर ग्रेटर देन 5 है, मतलब इसमें एक, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ ना, इसमें एक ही क्रिटिकल पॉइंट है 5, अगर 5 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव होगा, 5 से छोटा होगा तो नेगेटिव होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि x माइनस 5 हो जाएगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगा, माइनस टाइम्स x माइनस 5 होगा जब x लेस देन इक्वल टू 5 होगा, लेस देन 5 होगा, और किसी एक में इक्वल टू लगा दो, ठीक है? सिमिलरली अगर मैं दूसरा क्वेश्चन देखता हूँ कि x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 2, है ना? अब क्या करना है? मॉड को रिमूव करने के लिए मुझे देखना है कि जो अंदर वाला फंक्शन है इसका साइन कैसा है, इसका साइन कैसा है। साइन चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको वेविकर मेथड में साइन देख लेंगे। एक होता है -2, दूसरा होता है 3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन इस -2 में कभी -2 जो रूट आया है वो डिनोमिनेटर से आया है, तो कभी इंक्लूड नहीं हो सकता है, वो कभी इंक्लूड नहीं हो सकता है। तो मैं क्या बोलूँगा कि पॉजिटिव कहाँ आ रहा है कि x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 2 एज इट इज रहेगा। कब रहेगा एज इट इज? जब x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर -2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, ठीक है? इस रेंज में इस रेंज में जो अंदर वाला जो फंक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव है ना? साइन चेक कर लिया हम लोगों ने, तो पॉजिटिव है, तो एज पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर आ जाएगा, राइट? लेकिन एक नेगेटिव साइन के साथ कब बाहर आएगा? जब x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? -2 से लेकर 3, -2 से लेकर 3। मैं -2 कहीं पे भी इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि -2 इंक्लूड हो ही नहीं सकता, -2 इंक्लूड हो ही नहीं सकता, ठीक है? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मॉड है, मॉड के अंदर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। जब भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आता है हम लोग उसको थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं, है ना? इसका ए कैसा है? ए इज पॉजिटिव और डी मुझे लगता है नेगेटिव है इसका मतलब ए एक्सप्रेशन कैसा है? ए एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव एक्सप्रेशन, ठीक है ना? और जब भी पॉजिटिव एक्सप्रेशन होता है हम लोग क्या करते हैं, जो अंदर वाला फंक्शन है वो एज इट इज बाहर निकल के आ जाता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 17 आ गया, ठीक। दूसरा करते हैं, ये हमेशा होगा, है ना? हमेशा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 17 होगा, ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव ही है, ठीक है? ये कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका ए क्या है? ए तो पॉजिटिव है, इसका ए पॉजिटिव है, लेकिन डी इसका डी भी पॉजिटिव आएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 25 माइनस 24, हाँ डी पॉजिटिव है, इसका ए पॉजिटिव डी भी पॉजिटिव, मतलब इसका रियल रूट होगा, है ना? मतलब ये कभी भी पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव भी होगा। तो उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज करके देखते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। जब इसको फैक्टराइजेशन तो बताइए सबको, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, राइट? तो इसका साइन चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ओएबी कार्ड मेथड का यूज करेंगे। और ओएबी का कार्ड मेथड क्या बोलता है,
क्रिटिकल पॉइंट पुट करो नंबर लाइन पे, उसके बाद साइन चेक करो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो अब मैं क्या बोलूँगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एज इट इज रहेगा। कब एज इट इज रहेगा? जब x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक, यूनियन इन्फिनिटी में कभी क्लोज नहीं आता है, हमेशा ओपन ही होता है, यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, ठीक है। और नेगेटिव कब होगा? नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 कब होगा? जब x बिलोंग्स टू क्या होता है? 2 to 3 आ जाएगा, जब x बिलोंग्स टू 2 to 3 होगा, राइट। आई होप एक क्लियर है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा कि एक मॉड को रिमूव करने के लिए आपको उसके अंदर जो एक्सप्रेशन है उसको साइन चेक करना है, और जिस जगह पे वो पॉजिटिव होगा तो वहाँ पे वो ऐसे एज इट इज बाहर आ जाएगा, और जहाँ पे वो नेगेटिव है तो उसको एक नेगेटिव साइन के साथ बाहर लाना है। सिंपल है बहुत, ठीक। फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मॉड को रिमूव करने के लिए या फिर मॉड को डिफाइन करने के लिए आपको देखना होता है कि मॉड के अंदर जो लिखा हुआ है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है। अगर वो पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर आएगा, अगर नेगेटिव है तो क्या करेंगे? वो एक नेगेटिव साइन के साथ बाहर आएगा, ठीक है। और पॉजिटिव नेगेटिव चेक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वेबिकर मेथड का। वेबिकर मेथड से बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं कहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है और कहाँ पे एक्सप्रेशन नेगेटिव है ना। तो ऐसे करके सोल्व करना होता है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि कुछ प्रॉपर्टी है ना, मॉडुलस फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज, ठीक है। पहला प्रॉपर्टीज क्या है? पहला प्रॉपर्टीज है x इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखो ये तीनों सेम ही होता है। सिंपली एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, या फिर पहले एक्स स्क्वायर का उसके बाद मॉड, ये तीनों क्या होता है? सेम ही होता है। और ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इससे भी क्वेश्चन सॉल्व होता है। कई सारे क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी की हेल्प से सॉल्व किया जाता है ना। हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। सिमिलरली मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है? माइनस ऑफ मॉड एक्स होता है ना। तो मॉड के अंदर अगर आप पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन लगाओ या ना लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मॉड के अंदर पॉजिटिव साइन लगाओ या ना लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे अगर मैं ऐसे बोलता हूँ ना कि मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 और मॉड ऑफ 5 माइनस एक्स दोनों सेम ही बात है। मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 और मॉड ऑफ 5 माइनस एक्स दोनों सेम ही बात है, क्योंकि इसमें सिंपली क्या है, इसमें एक इसका नेगेटिव पार्टी तो लिखा हुआ है अंदर, और प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि मॉड ऑफ एक्स और मॉड ऑफ माइनस एक्स दोनों सेम ही होता है, ठीक है। अगर आपको और वेरीफाई करना है तो आप कोई भी पॉइंट लेके कोई भी एक्स का कोई वैल्यू लेके चेक कर लो, है ना, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या, जो सेकंड प्रॉपर्टी इसका मतलब क्या है कि मॉड के अंदर अगर आप साइन नेगेटिव साइन लगाओ या ना लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मॉड ऑफ ए बी है ना, अगर मल्टीप्लिकेशन में मॉड है तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी हो जाएगा, है ना, मॉड ऑफ ए बाई बी। इसमें भी अगर डिवीजन में है तो तब भी क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूट होता है ना। इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग ये प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे देखना कि x माइनस 5 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, -1 इंटू 5 माइनस एक्स है ना। x माइनस 5 को मैंने क्या लिख दिया, -1 टाइम्स 5 माइनस एक्स, क्योंकि -5 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, से भी लिखा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, नेगेटिव मॉड ऑफ -1 इंटू मॉड ऑफ 5 माइनस एक्स, और मॉड ऑफ -1 का वैल्यू कितना होता है, 1 ही होता है, तो ये तो 1 ही हो जाएगा, फिर मॉड ऑफ 5 माइनस एक्स हो जाएगा। तो बेसिकली तो सेकेंड पॉइंट ये प्रूफ भी हो गया, है ना। कभी भी आपको ऐसा लिखा देगा कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब कभी भी ये गलती मत करना, अगर आप जेई के बारे में मतलब जेई के लिए मतलब क्या हो सीरियस हो तो कभी भी गलती मत करना। कैसा गलती कि ए स्क्वायर और स्क्वायर रूट को कैंसिल करके सिंपली एक्स लिखना है, ये बहुत बड़ा गलती है, ठीक है। हमेशा क्या होता है, ये मॉड ऑफ एक्स होता है, मॉड ऑफ एक्स, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कभी मतलब स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग कभी नेगेटिव नहीं होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा,
ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा, है ना। तो अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ कि इसका मतलब अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ कि लेट्स से -5 का स्क्वायर, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो -5 लिख दिया मैंने, तो इसका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्चुअली इसमें होता है ना, जो प्रोसेस होता है ना, वो क्या होता है कि -5 का स्क्वायर मतलब 25 का रूट मतलब 5 हो जाता है ना। तो कभी भी क्या नहीं करना है, स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग अगर आप ऐसे करके काट रहे हो कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर को कैंसिल करके एज इट इज लिख रहे हो, तो गलत है। उसके साथ एक मॉड लगाना जरूरी है ना, उसके साथ एक मॉड लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि जो मॉड लगाते हैं ना, जो मॉड हम लोग यूज करते हैं, उसका जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या है, उसका जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या है, कौन सा प्रॉपर्टी होगा ये? सिक्स्थ प्रॉपर्टी जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है ना। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग सिंपली ये है कि डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम a, 0 x माइनस ए मतलब मॉड ऑफ x माइनस ए का मतलब क्या है कि x से डिस्टेंस किसका, x के बाद जो माइनस आता है उसके बाद क्या लिख करना है, x के बाद जो माइनस आता है उसके बाद a, 0 है ना, और वहाँ से x का डिस्टेंस कितना है, यही होता है मॉड ऑफ x माइनस ए का मतलब है ना। जैसे अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ ना कि x माइनस 2 इक्वल टू लेट से 3 लिख दिया, x माइनस 2 इक्वल टू 3 लिख दिया, इसका मतलब क्या होगा, एक पॉइंट होगा कहीं पे 2,0 है ना। अब x 2,0 से कितना दूरी पे है, 3 यूनिट डिस्टेंस पे, मतलब जो x है वो 2,0 से, x जो है वो 2,0 से 3 यूनिट डिस्टेंस पे है, ठीक है। मतलब 3 यूनिट अभी राइट साइड में भी हो सकता है और 3 यूनिट लेफ्ट साइड में भी हो सकता है ना। तो 3 यूनिट जब राइट साइड में होगा, वैल्यू कितना हो जाएगा, फिर 5,0 हो जाएगा, और 3 यूनिट लेफ्ट में इसका वैल्यू कितना होगा, 2 - 3 -1,0 हो जाएगा। मतलब यहाँ से x का वैल्यू मतलब क्या है, x इज आइदर 5 और x इज आइदर -1, है ना। x - 2 = 3 का मतलब क्या है कि x का डिस्टेंस 2,0 से 3 यूनिट्स होना चाहिए। तो 3 यूनिट पॉजिटिव साइड में भी हो सकता है और नेगेटिव साइड में भी हो सकता है, ठीक है। ओके, और एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं, 7th प्रॉपर्टी। और इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग ऐसे सोल्व नहीं करेंगे, ये जो मैंने अभी किया ना, बस ये मैंने एक्सप्लेन करने के लिए कर दिया, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग ऐसे सोल्व नहीं करेंगे, है ना। इसके एक प्रॉपर्टी लिखवाऊंगा मैं, उसके हिसाब से हम लोग डायरेक्ट सोल्व करेंगे आगे, ठीक है। जैसे प्रॉपर्टी क्या है, 7th प्रॉपर्टी, अगर मॉडुलस इनइक्वालिटी है, मॉडुलस इक्वेशन है, फॉर मॉडुलस इक्वेशन जैसे लेट्स से मॉड ऑफ x इक्वल टू अगर अल्फा लिखा हुआ है, या फिर मॉड ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा लिखा हुआ है, दोनों ही केस में आपको क्या करना है, दोनों ही केस में मतलब एक साइड में क्या सकते हैं, मॉड ऑफ x इक्वल टू अल्फा, फिर मॉड ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा, है ना। दोनों ही केस हम लोग क्या लिख सकते हैं कि मतलब मॉड ऑफ x इक्वल टू अल्फा मतलब x इक्वल टू प्लस माइनस अल्फा लिखना है आपको। अगर आपको इस इक्वेशन को सोल्व करना है तो x इक्वल टू प्लस माइनस अल्फा लिखना है, ठीक है। फिर मॉड ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा, इसको जब सोल्व करोगे तब कैसे लिखोगे कि x इक्वल टू प्लस माइनस अल्फा, दोनों के लिए सेम ही होता है आंसर, दोनों के लिए सेम मेथड होता है सोल्व करने का, ठीक है। जैसे अभी मैंने इसको सोल्व किया था बाय ज्योमेट्रिकल मीनिंग, है ना। तो अब इसको मैं सोल्व करूँगा ऐसे करके कि अगर मैं ऐसे बोल देता हूँ ना कि मॉड ऑफ x इक्वल टू 3, तो आप क्या बोलोगे आंसर कि x इक्वल टू प्लस माइनस 3, ठीक है। अगर मैं ऐसे बोल देता हूँ कि मॉड ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू 3, तो आप क्या बोलोगे। अब इसको आपको क्या करना है, इस पूरे को x मानना है, इस पूरे को x मानना है कि x माइनस 2 हम लोग का x है, ठीक है। तो अगर x है तो मॉड ऑफ x इक्वल टू 3 आ गया, है ना। तो आप क्या लिखोगे, x माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 3, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 3 प्लस 2, एक बार क्या करना है, प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है, ठीक है। जब प्लस लूँगा तो 5 आ जाएगा, जब माइनस लूँगा तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो x का दो ही वैल्यू निकल के आ रहा है, x का दो ही वैल्यू आ रहा है, 5 एंड -1, 5 एंड -1। तो ऐसे करके हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, और एक दो क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे। क्वेश्चन है सोल्व करना है कि पहला क्वेश्चन है x माइनस 1 इक्वल टू लेट्स से 7, x माइनस 1 इक्वल टू
2x माइनस 3 x माइनस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3, है ना। तो पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 7 है, तो एज इट इज जो लास्ट एग्जाम्पल लिया था उसी का जैसे ही है। तो x माइनस 1 इक्वल कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 7 आ जाएगा। तो x इक्वल टू प्लस माइनस 7 प्लस 1 आ गया। तो अगर प्लस लूँगा तो 8 आ जाएगा, माइनस लूँगा तो माइनस 6 आ जाएगा। तो x का दो वैल्यू निकल के आ रहा है 8 एंड माइनस 6, ठीक है। दूसरा करते हैं। दूसरा मॉड ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा। अब इसको क्या करो, x मान लो और इसको अल्फा मान लो। तो इसमें क्या दिख रहा है कि मॉड ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा, तो सिर्फ क्या करना है, प्लस माइनस लगाना है ना। x माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 2x माइनस 3 ना। इसको मैंने क्या किया x मान लिया, इसको अल्फा मान लिया। एक प्रॉपर्टी ऐसा था ना कि मॉड ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा, तो x इक्वल टू प्लस माइनस अल्फा हो जाता है, राइट। उसी का यूज कर रहा हूँ, ठीक है, उसी का यूज हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो एक बार प्लस का साइन के साथ खोलो, एक बार नेगेटिव साइन के साथ खोलो, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार प्लस साइन के साथ खोल रहा हूँ, x माइनस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3 प्लस साइन के साथ, और एक बार क्या कर रहा हूँ, माइनस साइन के साथ खोल रहा हूँ, x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3 आ गया। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल के आ रहा है कितना, जब उधर जाएगा तो x आ जाएगा, फिर x इक्वल टू 2, और यहाँ से कितना निकल के आ रहा है 3x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4/3। ओके, हाँ, लेकिन इसके बाद क्या करना है आपको, हर एक देखो जब भी मॉडुलस का क्वेश्चन आएगा ना, आपको आंसर आने के बाद हमेशा एक चीज़ वेरीफाई करना है कि जो आंसर है क्या वो सही आंसर है। तो आप क्या करेंगे, आंसर आने के बाद आप एक बार पुट करके देखेंगे, है ना। ये हमेशा करना, एक आदत बना लेना कि जब भी एक मॉडुलस का इक्वेशन सॉल्व करेंगे, जो आंसर निकल के आएगा उस आंसर का हम लोग फिर से आंसर ऑप्शन जो गिवन इक्वेशन है उसको पुट करेंगे, फिर देखेंगे कि सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। जब मैं x इक्वल टू 2 पुट करता हूँ, लेफ्ट साइड में 1 आ रहा है और राइट साइड में कितना आ रहा है, लेफ्ट साइड में 1 आ रहा है, कोई बात नहीं, है ना, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। जब x इक्वल टू 4/3 पुट कर रहा हूँ, तो 4/3 माइनस 1, तो 1/3, और उसमें कितना आ रहा है 2 इंटू 4/3 माइनस 3, 8/3 माइनस 3, 8 माइनस 1 माइनस 1/3, और राइट साइड में कितना आ रहा है 1/3। हाँ, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों साइड क्या हो रहा है 1/3 1/3 आ रहा है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो आंसर दोनों आंसर होगा, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 4/3, दोनों ही आंसर है, ठीक है, दोनों ही हम लोग का आंसर है 2 एंड 4/3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू कितना है, इक्वल टू 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, है ना। मॉड ऑफ x इक्वल टू अल्फा, जो एक प्रॉपर्टी था उसके हिसाब से x इक्वल टू प्लस माइनस अल्फा, इसको आप x मान लो और इसको अल्फा मान लो, पूरे जो पूरा लिखा हुआ इसको अल्फा मान लो, है ना। तो x माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 2x माइनस 3, तो एक बार खुलेगा प्लस साइन के साथ, एक बार नेगेटिव साइन के साथ, x माइनस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3, x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3। ओके, अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि x इक्वल टू कितना आ रहा था, x इक्वल टू 2 आ रहा था, और क्योंकि सेमी क्वेश्चन है ना, 3x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4/3, सेमी क्वेश्चन है, लेकिन डिफरेंस क्या देखना, इसमें आंसर कितना आ रहा था 2 और 4/3 दोनों आ रहा था, क्योंकि दोनों सेटिस्फाई कर रहा था। इसमें भी आंसर दोनों ही आया, मतलब x इक्वल टू 2 आ गया और x इक्वल टू 4/3 आ गया, ठीक है। अब मैं 2 पुट करता हूँ, तो क्या 2 सेटिस्फाई कर रहा है इसमें, 2 माइनस 1 इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 3, तो 1 इक्वल टू 1 आ रहा है, तो ये 2 सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन जब भी मैं 4/3 पुट करूंगा, 4/3 माइनस 1, 2 इंटू 4/3 माइनस 3, है ना। तो 4/3 माइनस 1 मतलब 1/3, राइट साइड में कितना आ रहा है 8/3 माइनस 3, उसका मतलब कितना आ रहा है माइनस 1/3 आ रहा है। 1/3 और माइनस 1/3 क्या दोनों सेम होता है, नहीं होता है, दोनों सेम नहीं होता है। तो ये जो 4/3 है, ये आंसर नहीं होगा, इसका एक ही आंसर होगा, वो क्या होगा x इक्वल टू 2 आ जाएगा, इसका एक ही आंसर होगा, दैट इज x इक्वल टू 2। आई होप दिस इज क्लियर। इसका एक ही आंसर होगा, दैट इज x इक्वल टू 4/3 रिजेक्ट हो जाएगा, 4/3 क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। इसका हम लोग आंसर नहीं मानेंगे। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि एक मॉडुलस का क्वेश्चन सोल्व करने के बाद
आपको उस आंसर को जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें पुट करके एक बार जरूर चेक कर लेना है, ठीक है। अगर मैं ऐसे बोल दूं, मान लो एक क्वेश्चन मैंने ऐसे दे दिया कि मॉड ऑफ x माइनस टू इक्वल टू -5, है ना। तो हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि हम लोग को पता ही है, प्रॉपर्टी पता ही है हम लोगों को कि x माइनस टू इक्वल टू प्लस माइनस अल्फा, मतलब प्लस माइनस -5, है ना। तो x इक्वल टू x माइनस टू इक्वल टू +5 और x माइनस टू इक्वल टू -5, है ना। तो x का इक्वल वैल्यू आ रहा है 7 और x का दूसरा वैल्यू आ रहा है कितना, -3, है ना। तो इसका आंसर कितना हो गया, +7 आ गया और -3 आ गया। लेकिन अब जैसे ही कि अगर x को 7 पुट करोगे, आपको एक भी आंसर नहीं मिलेगा, आपको एक भी आंसर सेटिस्फाई नहीं करेगा इसमें। क्यों? क्योंकि ये मेथड गलत है। ये जो किया हम लोगों ने, ये क्या है, प्रॉपर गलत है। ये क्या है, गलत है। गलत क्यों? ये गलत है। गलत क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मॉड ऑफ x माइनस टू इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस टू इक्वल टू -5। तो अब ये भी हम लोगों ने क्या दिखा कि मॉड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, मॉड कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, मॉड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, राइट। तो अगर मॉड नेगेटिव नहीं हो सकता है तो आप क्या कर रहे हो, इसी को इक्वल टू -5 करके सोल्व कर रहे हो, तो इसका तो सॉल्यूशन होगा ही नहीं ना। फिर नो सॉल्यूशन हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, नो सॉल्यूशन है। एक्स का ऐसा भी एक भी वैल्यू नहीं मिलेगा जिससे जो इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि एक्स का कुछ भी वैल्यू पुट करो तुम, एक्स का तुम क्या करो, कुछ भी वैल्यू पुट करो, ये जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है इसका वैल्यू कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता। जो लेफ्ट में लिखा हुआ है मॉड के अंदर जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसका वैल्यू कभी नेगेटिव आ नहीं सकता। तो अगर इसका वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता है तो -5 कैसे आएगा? तो आंसर इज x इज 5, ऐसे बोल सकते हो। अगर आंसर लिखना है तो x बिलोंग्स टू 5, मतलब x का एक भी वैल्यू नहीं मिलेगा जो इस इक्वेशन को क्या करें, सेटिस्फाई करें, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि इक्वेशन क्या लिखा है कि इसकी इसको सॉल्व करना ही नहीं, है ना। तो इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि x माइनस 3 का स्क्वायर -4 टाइम्स x माइनस 3 प्लस 3 इक्वल टू 0। एक प्रॉपर्टी याद होगा, जो पहला प्रॉपर्टी था हम लोगों का, एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मैं अगर ये प्रॉपर्टी है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि x माइनस थ्री का स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो यही काम मैं यहाँ पे करूँगा, है ना। जो x माइनस 3 का होल स्क्वायर है ना, उसको जगह मैं क्या लिख दूंगा कि मॉड ऑफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर -4 टाइम्स मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्वाड्रेटिक बन गया। अब क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक बन गया किसमें, मॉड ऑफ x माइनस 3 पे। तो मॉड ऑफ x माइनस 3 को मैं क्या मान रहा हूँ, t मान रहा हूँ। जब मैं t मान लिया तो एक t में क्वाड्रेटिक बन गया, t स्क्वायर -4t प्लस 3 इक्वल टू 0। तो फैक्टराइज भी कर सकते हैं, 3t माइनस t प्लस 3 इक्वल टू 0, t माइनस 3 -1 t माइनस 3। तो बेसिकली t का दो वैल्यू आ गया, एक आ गया 1, दूसरा आ गया 3। अगर t का वैल्यू 1 आ गया उसका मतलब मॉड ऑफ x माइनस 3 कितना आ गया, 1 आ गया, और मॉड ऑफ x माइनस 3 कितना आ गया, 3 आ गया। तो इसको आगे सोल्व करते हैं। मॉड ऑफ x माइनस 3 1 मतलब x माइनस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 1 और x माइनस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो x का एक वैल्यू आ रहा है कितना, जब +1 होगा तो 4 आ जाएगा, जब -1 आएगा तो -1 प्लस 3 प्लस 2 आ जाएगा, और यहाँ से कितना आएगा 6, और जब प्लस होगा तो 6 आ जाएगा, और जब माइनस होगा तो -3 प्लस 3 0 आ जाएगा। तो x का 4 वैल्यू आएगा, x का 4 वैल्यू आएगा, है ना। हालांकि आप हर एक वैल्यू पुट करके देख सकते हो, आंसर 4 ही आएगा, मतलब x का 4 वैल्यू आएगा, 4 2 0 एंड 6, ठीक है। हालांकि हमेशा मैं यही कहता हूँ कि अगर मॉड का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो ना, कि एक हैबिट बना लो कि मॉड का क्वेश्चन सोल्व करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो भी आंसर आएगा हम लोग एक बार जरूर जो ओरिजिनल इक्वेशन उसमें पुट करके देखेंगे, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सम ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x
satisfying sum of all non-negative integer values of x satisfying x minus 1। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे मॉड देखने को मिलेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। यही क्वेश्चन है, इसमें बेसिकली कितना मॉड है, 3 मॉड गिवन है इस क्वेश्चन में, है ना। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे जो बाहर वाला मॉड है, बेसिकली एक इक्वेशन है, उसको सोल्व करना है, सोल्व करके एक्स का वैल्यू निकालना है, मेन काम तो यही है, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, सोल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले बाहर वाला मॉड हम लोग रिमूव करेंगे, एक एक करके मॉड रिमूव करना है, ठीक है। तो मैं जो अंदर वाला फंक्शन लिखा हुआ है इसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स मान रहा हूँ। अगर ये एक्स है इसका मतलब ऐसा दिख रहा है, ऐसा नहीं दिख रहा है कि मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू 5, तो मॉड ऑफ एक्स इक्वल क्या होगा फिर, मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू 5 तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 5। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो अंदर वाला फंक्शन है इसको लिखने जा रहा हूँ, -3 इक्वल टू प्लस माइनस 5, है ना। लेकिन जब 3 राइट साइड में जाएगा, 3 को क्या करो, 3 को अभी क्या करो राइट साइड में ले जाओ, -3 को इधर ले जाओ, -3 को इधर ले जाओ, है ना। तो इसका वैल्यू कितना निकल के आ रहा है, फिर इसका वैल्यू कितना निकल के आ रहा है कि मॉड ऑफ x माइनस 1 -2 इक्वल टू प्लस 5 -3 मतलब कितना आ रहा है, +2 आ रहा है, और एक क्या आ रहा है, और एक आ रहा है -3 -5 तो -8 आ जाएगा, है ना। 5 -3 2 और -5 -3 -8, है ना। लेकिन देखो मतलब इतना पार्ट का वैल्यू 2 आ रहा है, जो इतना पार्ट है इसका वैल्यू 2 आ रहा है, एक आ रहा है +2 एक आ रहा है -8, क्या -8 हो सकता है। अभी भी मैंने डिस्कस किया कि एक मॉड के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है उसका वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो यहाँ से डायरेक्ट क्या करो, इसको तुम रिमूव कर दो, ये नहीं हो सकता है, ओनली एक ही वैल्यू हो सकता है, 2 हो सकता है इसका वैल्यू, है ना। फिर इस इतना पार्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, फिर इतना पार्ट को मैं x मान रहा हूँ। जब मैं x मानता हूँ तो उसका वैल्यू कितना आएगा, फिर x माइनस 1 -2 इक्वल टू प्लस माइनस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 2 आ जाएगा। सॉरी, एक गलती मैंने यहाँ पे किया, वो क्या है कि इसमें +3 आना चाहिए था। जब -3 लेफ्ट साइड में था तो जब राइट साइड में जाएगा तो प्लस आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा, है ना। तो मॉड ऑफ x माइनस 1 -2 मॉड इक्वल टू 2 वैल्यू आएगा, एक आएगा कितना +8, दूसरा आएगा कितना -2, है ना। तो -2 नहीं हो सकता है, -2 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मॉड ऑफ x माइनस 1, अब आपकी बार में इसको क्या मान रहा हूँ, आपकी बार में इतना पार्ट को क्या मान रहा हूँ, x मान रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा फिर -2 इक्वल टू प्लस माइनस 8 आ जाएगा, प्लस माइनस 8। तो जब 2 राइट साइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा फिर, x माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 8 प्लस 2, ठीक है। ओके, तो x माइनस 1 मॉड ऑफ x माइनस 1 का वैल्यू कितना निकल कर रहा है, एक आ रहा है 10 और दूसरा आ रहा है -6। क्या मॉड ऑफ x माइनस 1 का वैल्यू कभी -6 हो सकता है क्या, द आंसर इज नो, -6 नहीं हो सकता है ना, क्योंकि राइट लेफ्ट साइड में मॉड लगा हुआ है, राइट साइड में तो -6 बोल रहे हो, गलत है जो, ठीक है। तो x माइनस 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा फिर, प्लस माइनस 10 आ जाएगा, है ना। इस मॉड को मैं रिमूव कर रहा हूँ, x माइनस 1 को मैं क्या कर रहा हूँ, कैपिटल X मान रहा हूँ, है ना। तो कैपिटल X इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 10 आ जाएगा। तो x का वैल्यू निकल के आ रहा है प्लस माइनस 10 प्लस 1, तो एक वैल्यू आएगा 10 प्लस 1 11, दूसरा वैल्यू कितना आएगा -9, है ना। आंसर क्या है, x का वैल्यू 11 एंड -9, है ना। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सम ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइड। इसमें तो नॉन नेगेटिव में एक ही वैल्यू है जो क्या है 11 है, नॉन नेगेटिव में एक ही वैल्यू जो 11 है, तो सम करने की जरूरत है ही नहीं। आंसर डायरेक्ट क्या बोलोगे, आंसर इज 11, आंसर इज 11, ओके। तो आज के लिए इतना ही है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मॉडुलस फंक्शन के, जो मॉडुलस फंक्शन ग्राफ होता है, ग्राफ सीखेंगे। फिर अगर एक क्वेश्चन में एक से ज़्यादा मॉडुलस है अलग अलग करके, तो उसको कैसे सॉल्व करते हो भी सोल्व करेंगे हम लोग।
फिर हम लोग क्या करेंगे, जो मॉडुलस बेस्ड इनइक्वालिटी होता है उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।